नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह ग्वालियर। दोस्तों, श्री आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित धारचूला से शुरू होती है। अब आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा बहुत ही आसान हो गई है। अब धारचूला से ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा के लिए जीपें चलती हैं, जो मात्र 3 दिन में यात्रा पूरी कराती हैं। जीप में 5 से 6 व्यक्ति बैठते हैं और जीप का किराया 25,000 रुपया होता है, यानी प्रति व्यक्ति 4 से 5,000 का खर्च आता है। 2 नाइट हमें बीच में रुकनी पड़ती हैं, जिनमें 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति देना होता है, जिसमें हमें रात्रि विश्राम, रात का खाना और सुबह का नाश्ता तथा चाय आदि मिलती है। तो दोस्तों, लगभग 7,000 रुपये में आप धारचूला से ओम पर्वत और श्री आदि कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए हमें धारचूला स्थित एसडीएम कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ती है। इसे इनर लाइन पास कहते हैं। परमिशन के लिए हमें आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का फॉर्म भर कर देना पड़ता है। इस फॉर्म में आप ओरिजिनल आईडी, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एवं एफिडेविट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, धारचूला कोतवाली में पुलिस वेरिफिकेशन एवं कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। इनर लाइन पास बनवाने के लिए एसडीएम कार्यालय एवं तहसील के बाहर हमें कई एजेंट मिल जाते हैं। इनर लाइन पास बनवाने का पूरा खर्च लगभग 500 रुपये आता है और हमें 4 से 5 घंटे में इनर लाइन पास बनकर तैयार मिल जाता है। अब आपको अपने लोकल थाने से पीसीसी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने साथ एक आईडी, 3 फोटो और अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होगा। ये है गोपाल राम। ये इनर लाइन पास बनवाने का काम करते हैं। इनका मोबाइल नंबर 9410912519 है। ये इनर लाइन पास आसानी से बनवा देते हैं। दोस्तों, धारचूला में हमें 3 रात रुकना पड़ता है। पहले 2 दिन जाने में और 1 दिन वापसी में धारचूला में रुकना पड़ता है। रात्रि विश्राम के लिए धारचूला में एसडीएम कार्यालय के पास गांधी चौक पर कई होटल एवं होम स्टे उपलब्ध हैं, जिसमें हमें 600 रुपये से 1,000 रुपये तक का बेडरूम मिल जाता है। दोस्तों, दिल्ली में आनंद विहार एसटीबीटी से धारचूला के लिए शाम 4 बजे बसें चलती हैं, जो आपको दूसरे दिन शाम 6 से 7 बजे तक धारचूला पहुंचा देती हैं। इनका किराया 950 रुपया प्रति व्यक्ति लगता है। लाल कुआं से हल्द्वानी तक टेम्पो चलते हैं,
जिसमें 30 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लगता है। यदि आप ट्रेन से हल्द्वानी या काठगोदाम पहुंचते हैं तो आपको हल्द्वानी से धारचूला के लिए शेयर टैक्सी मिल जाती हैं, जिनका किराया लगभग 1000 रुपया प्रति व्यक्ति होता है। हल्द्वानी से बस द्वारा भी आप अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से धारचूला तक बस का किराया 560 रुपया लगता है। दोस्तों, इनर लाइन पास बनवाने के बाद हमने 6 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया। हमारे ग्रुप के सदस्य मिस्टर एंड मिसेस गौरव हल्द्वानी से, देवाशीष शाह पश्चिम बंगाल से, रोहतास तंवर और विक्की दिल्ली से और मैं दिनेश सिंह ग्वालियर से। दोस्तों, ये है हमारी जीप। इसका किराया 22,000 रुपया 3 दिन के लिए पे किया। ये है जीप के ड्राइवर यश। हम सभी प्रातः 10 बजे जीप द्वारा आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए धारचूला से रवाना हुए। नपलचू, गुंजी, नावी और कुट्टी में हम रात्रि विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों, ये पांगला गांव है। यहाँ पर सभी गाड़ियाँ रुकती हैं, चाय नाश्ता एवं खाना खाते हैं। क्योंकि पांगला गांव के बाद बुद्धि तक खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। हम खाना खाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। खतरनाक घुमावदार मोड़ें, कच्ची सड़क पर चलते हुए हमें नेपाल सीमा में एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। हम सभी जीप से उतरकर झरने का सुंदर दृश्य देखते हैं और अपनी फोटो खिंचवाते हैं। ये है छिया लेक की चढ़ाई।
ये है छियालेख गांव। यहाँ पर इनर लाइन पास की एंट्री करानी होती है। बिना इनर लाइन पास के यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये है गरब्यांग गांव। यहाँ पर भी इनर लाइन पास चेक किया जाता है। ये है नपलचू गांव। हम लगभग 8 बजे तक नाभी गांव पहुंच गए। यह है नाभी गांव। यहाँ पर कई होम स्टे हैं। यह है योगेश सिंह होम स्टे। यहाँ पर रुकने का खर्च 900 रुपया प्रति व्यक्ति है। इसमें चाय, रात का खाना, सुबह की चाय, सुबह का खाना एवं रात्रि में रजाई गद्दे आदि शामिल है। भोजन करो, देखिए सर, बढ़िया हो रहा खाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई चार ना भाई चार ओके रिपोर्ट है जी खाने की। विदेशी आइए इधर। खाना बहुत स्वादिष्ट है, सात्विक है, आनंद आ गया। अचार और नमस्कार। ये योगेश नबियाल की माता जी है। हाँ। ये मिसेज है, मैं बहन हूँ। अच्छा अच्छा। आप अभी सुबह पूड़ी और छोले, कैसा लगा? और बहुत बढ़िया लगा यहाँ खाना पर, कैसा लगा आप लोग? घर जैसा खाना हाँ। और आनंद आया। हर साल आते रहिएगा। हाँ, ओम नमः शिवाय। बोलिए। योगेश नबियाल होम स्टे में आप सभी का स्वागत है। आप सभी यात्रियों का तहे दिल से सभी कैलाशियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी यात्रियों का यहाँ सारी व्यवस्था आमने सामने रहने का, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, किचन और डाइनिंग हॉल सब आमने सामने में, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये रोंगकोंग गांव है। यह सड़क के अपोजिट साइड है, इसलिए यहाँ पर यात्री नहीं पहुँचते हैं। रात्रि विश्राम के बाद हम प्रातः 6 बजे चाय नाश्ता करने के बाद जोलिंगकोंग के लिए रवाना हुए। हम सुंदर हरी भरी वादियों के बीच से गुजरते हुए सुंदर वातावरण का आनंद ले रहे थे। ये है कुट्टी गांव। इसे पांडवों ने बसाया था। यहाँ पर
इनर लाइन पास की एंट्री होती है। कुट्टी से जोलिंगकोंग की दूरी 13 किलोमीटर है। दोस्तों, इस बर्फीली नदी में हमारी जीप बीच में फंस गई, जिसे हमारे ड्राइवर ने बाद में जेसीबी मशीन के माध्यम से बाहर निकलवाया। हम यहाँ से पैदल चलते हुए जोलिंगकोंग पहुँचे। ये है जोलिंगकोंग। यहाँ पर भी इनर लाइन पास की एंट्री होती है और यहाँ पर पास जमा करना पड़ता है। वापसी में हमें पास वापस मिल जाता है। जीपें यहीं जोलिंगकोंग तक आती हैं। यहाँ से पार्वती कुंड और श्री आदि कैलाश तथा गौरी कुंड के लिए पैदल या घोड़े खच्चर से जाना पड़ता है। जोलिंगकोंग से भी आदि कैलाश के दूर से दर्शन होते हैं। जोलिंगकोंग से पार्वती कुंड की दूरी भी 3 किलोमीटर है। यह है पार्वती कुंड से निकलने वाली नदी। ये है पार्वती कुंड स्थित श्री आदि के कैलाश मंदिर। चार लोग आए हैं। बहुत बढ़िया यात्रा रही हमारी। दर्शन भी बहुत बढ़िया हुए हैं। जय शंकर, जय शंकर, जय भोले भंडारी। और थोड़ा आदि कैलाश की तरफ घुमाएं। भक्त यहाँ श्री आदि कैलाश भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ये है विशाल पार्वती कुंड। पार्वती कुंड में माता पार्वती और भगवान शंकर प्रातः 4 बजे स्नान करने आते हैं। यहाँ से भी श्री आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। पार्वती कुंड से एक रास्ता श्री आदि कैलाश और गौरी कुंड को जाता है। पार्वती कुंड से गौरी कुंड की दूरी 3 किलोमीटर है। घाटी में बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। हम पार्वती कुंड से फूलों की घाटी होते हुए गौरी कुंड पहुंचते हैं। यह है गौरी कुंड। लोग यहाँ पर बैठकर भगवान श्री आदि कैलाश की पूजा करते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये है श्री आदि कैलाश। श्री आदि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती
गणेश जी के साथ सदैव निवास करती हैं। ध्यान से आदि कैलाश को देखने पर हमें भगवान शंकर और माता पार्वती तथा गणेश के दर्शन होते। ओम नमः शिवाय। श्री आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद हम शाम 7 बजे तक नावी गांव पहुंच गए और हमने योगेश सिंह होम स्टे में रात्रि विश्राम किया। तीसरे दिन चाय नाश्ता करने के बाद 6:30 बजे हमने ओम पर्वत के लिए यात्रा शुरू की। यह है गुंजी कैंप। यहाँ पर भी यात्री रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ पर कई होम स्टे उपलब्ध हैं। गुंजी में भी इनर लाइन पास की एंट्री होती है। यहाँ से हमें काली घाटी में से होकर जाना पड़ता है। गुंजी से काला पानी की दूरी 9 किलोमीटर है। काला पानी से मात्र 500 मीटर पहले गर्म पानी का झरना है। काली नदी के बिल्कुल किनारे यह है गर्म पानी का झरना। यात्री यहाँ पर स्नान करते हैं और फिर काला पानी में स्थित काली माता के मंदिर में माता के दर्शन करते हैं। दोस्तों, काली नदी का उद्गम मंदिर के नीचे से होता है। यहीं पर बगल में भगवान श्री आदि कैलाश का मंदिर है। यहाँ पर भी भक्तजन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ से हमें व्यास गुफा के दर्शन होते हैं। इसी व्यास गुफा में बैठकर व्यास जी ने महापुराण की रचना की थी। काला पानी से नावी डांग की दूरी 10 किलोमीटर है। बीच में हमें शेषनाग पर्वत और पांडव पर्वत देखने को मिलते हैं। यह है शेषनाग पर्वत।
ये है पंच पांडव पर्वत। यह है नावी डांग। यहीं से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। कहते हैं ओम पर्वत पर कोई नहीं जा सकता। जिसने भी जाने की कोशिश की वह वापस नहीं आ सका। इसके पास तक जाने की हमें परमिशन नहीं मिलती है। हमें दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। कहते हैं ओम पर्वत के ओम की आवाजें गुंजायमान होती रहती हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम अपनी सभी यात्राओं में यात्रियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।